मैं आपको लॉजिक डिज़ाइन सिम्युलेटर के बारे में बताने वाली हूँ और उसमें हम कुछ गेट्स का एग्जांपल देखेंगे कि उसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, दैट इज़ लॉजिक डिज़ाइन सिम्युलेटर। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐप्स है, बट जो मेरा फेवरेट ऐप है दैट इज़ लॉजिक सर्किट सिम्युलेटर प्रो। तो इस ऐप को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसे मैं ओपन करूंगी और अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है नया प्रोजेक्ट ओपन करना। तो अगर आपको नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, यहाँ पे जो एक रेड आइकन है उसे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो स्क्रीन है, जो विंडो है प्रोजेक्ट की, वो ओपन हो चुकी है। तो अब सपोज आपको कोई भी एक डिज़ाइन बनानी है, जैसे कि मैं बॉदर कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे नैंड गेट से इन्वर्टर बनाना है। जैसे कि हमें पता है जो हमारा नैंड गेट है दैट इज़ एन यूनिवर्सल गेट। तो आप उस गेट की हेल्प से यहाँ पे चाहे तो कोई भी गेट डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगी कि चलो मुझे एक इन्वर्टर बनाना है, यानी नैंड गेट को एज ए नॉट गेट डेवलप करना है। तो सबसे पहले हमें एक नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आइकन है जिसपे हमारा यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है लॉजिक डिज़ाइन का एंड गेट का, उसे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे हर तरह की गेट्स अवेलेबल है, बफर अवेलेबल है, इनपुट्स के लिए स्विच और बटन अवेलेबल है, लाइट्स अवेलेबल है, कनेक्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब मैंने जैसे कहा था नैंड गेट से मुझे इन्वर्टर बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं नैंड गेट सिलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे जब हम कोई भी सर्किट में स्टडी करते हैं तो इनपुट आउटपुट के लिए हमें कुछ कनेक्शंस चाहिए और कुछ नोड्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट देना चाहती हूँ तो मैं दो तरह से दे सकती हूँ, या तो मैं स्विच से इनपुट दूंगी या तो मैं बटन से इनपुट दूंगी। तो मैं यहाँ पे स्विच प्रीफर करूँगी क्योंकि उसका जो इनपुट है वो थोड़ा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैं स्विच एक सिलेक्ट कर लूँगी। उसी के साथ आउटपुट के लिए अगेन आप चाहे तो एलईडी ले सकते हैं और बल्ब ले सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक लाइट इज़ अ वेरी बेटर ऑप्शन अगर आप गेट्स ट्राई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइट भी सिलेक्ट कर लूँगी। इसी के साथ आपको कुछ नोड्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कनेक्शंस लग सकते हैं। तो मैं एक रैंडमली 3 या 4 नोड्स भी सिलेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे नोड को 4 बार क्लिक कर दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बैक दबाऊंगी मेरे सारे एलिमेंट्स मेरी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मुझे इन्हें इवनली अरेंज कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा आउटपुट के लिए बल्ब है उसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है, मैं बल्ब को सिलेक्ट करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक टू काइन कलर में चेंज हो चुका है। अब इसे मैं कहीं भी ड्रैग कर सकती हूँ। तो आप ग्रिड के हिसाब से इसे अरेंज करें ताकि आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर दिखे। इसी के साथ मेरे इनपुट स्विच को भी मैं लाइन में अलाइन कर दूँगी। अब यहाँ पे हमारा नैंड गेट हम रख देंगे। अब ये जो हम काम कर रहे हैं, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे सिंगल हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे हमारा रेड हुआ है, यानी हम इस टाइम पे सिंगल मोड में काम कर रहे हैं। अब अगर मुझे कनेक्शन करनी है तो यहाँ पे उसके लिए हमें कनेक्शन मोड में जाना होगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो कनेक्शन का सिंबल है उसे क्लिक कर देंगे। अब अगर आपको कनेक्शन फॉर्मेट करनी है तो आपको सीक्वेंशियली, यानी जिस कनेक्शन को आपको ज्वाइन करना है उसे 1 बाय 1 क्लिक करना है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो बल्ब है उसे मुझे नैंड गेट के आउटपुट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगी। आप देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है बल्ब का वो चालू हो गया। अब जो हमारी सर्किट की डिज़ाइन है वो, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे नैंड गेट की हेल्प से यहाँ पे इन्वर्टर बनाना है। तो यहाँ पे अगर मुझे इन्वर्टर बनाना है तो अगर आपने इन्वर्टर का जो नैंड गेट फॉर्मेशन हुआ देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग जो इनपुट है हमारे नैंड गेट के उसे शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे इनपुट शॉर्ट करने हैं तो सबसे पहले मैं एक नोड ले लूँगी। क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते तो मुझे नोड की हेल्प से ये कनेक्शन फॉर्म करनी है। इस नोड को अब मुझे ड्रैग कर लेना है। तो अगर आप देख सकते हैं मैं अब इसे ड्रैग करने की ट्राई कर रही हूँ फिर भी ये हो नहीं रहा है। तो अगेन अगर आपको कोई भी चीज़ को ड्रैग करना है या किसी भी चीज़ को अगर आपको मूव करना है तो आपको सिंगल मोड में अगेन जाना पड़ेगा। अब देखिए ये ड्रैग हो गया। अब मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। अब मुझे जैसे मैंने कहा था कनेक्शन करनी है तो अगेन मैं कनेक्शन मोड में जाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको सीक्वेंशियली क्लिक कर देना है। तो देखिए 1 2 हो गई कनेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो देखिए ये कनेक्शन हो गई। अब मुझे अपने इनपुट में स्विच कनेक्ट करनी है तो अगेन मैं सीक्वेंशियल कनेक्शन कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कनेक्शन हो चुकी है। अब अगर मुझे इस सर्किट को रन करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बल्ब ऑलरेडी ग्लोइंग कंडीशन में है।
तो अगर मुझे इस सर्किट को रन करना है तो ये टेक्निकली देखा जाए तो स्विच बंद है, पर अगर आपको सर्किट को रन करना है तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सर्किट टच मोड में रन होगी। तो आप टच मोड में गए, अब हमें क्या करना है, इस स्विच को हम प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्विच बंद है तो बल्ब ग्लो हो रही है, यानी अगर हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो स्विच को बंद करके देख लीजिए, देखिए हमारा बल्ब बंद हो चुका है, यानी टेक्निकली जब मैंने स्विच ऑन किया है तो मेरा बल्ब ऑफ हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, इन्वर्टर का काम हो चुका है। अब ये मेरा एक प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, तो अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं यहाँ पे जो सेव का आइकन है जो हमारे यूजुअली विंडोज़ में भी देखने मिलता है उस पर क्लिक कर दूंगी। अब ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्वर्टर डेवलप किया है, तो अगर आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम चेंज कर दूंगी, इन्वर्टर चेंज। तो आप देख सकते हैं मेरा ऐप में जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो कोई भी गेट से कोई भी एक अच्छी पर्टिकुलर डिज़ाइन डेवलप कर सकती हूँ। थैंक यू।